मर गए वाले लोग आजकल है, बच गए, कह रहे राहत की सांस ले लो, इंडिया अटैक नहीं करेगा, रिलैक्स करो, इंडिया कुछ नहीं करने वाला है। और ये कहते दोस्तों इन्होंने एक वीडियो गेम चला दी। इनकी एयरफोर्स की एक ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट है। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इतने फाइटर जेट है, इंडिया हमको कुछ नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों ये है वो वीडियो गेम। 29 अप्रैल को ट्विटर के जितने न्यूट्रल यूजर्स हैं उन्होंने बोला कि भैया ये वीडियो गेम से आपने उठा के, ये हमारी फौज नहीं है, हमारे फाइटर जेट नहीं है, हमारे प्लेन नहीं है। तो फिर पता चला कि इन्होंने कोई SpaceX वीडियो गेम यूज किया है। इतने डरे हुए हैं ये लोग कि डर के मारे इन्होंने कहा कुछ भी दिखा दो भाई कि इंडिया को हमें अटैक नहीं करे। तो किसी ने पूछा क्या दिखाएं, बोला कुछ भी दिखा दो, वीडियो गेम दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, बच जाए किसी तरह से। दोस्तों 2 दिन पहले तक यही पाकिस्तानी कह रहे थे 24 घंटे 36 घंटे में हमें मारेगा भारत, हम सब मर जाएंगे। अब्दुल बासित कहते हैं आई हैव नो डाउट दैट इंडिया विल टेक एक्शन बिकॉज मोदी हैज सेड इन बिहार दैट एक्शन विल हैपन। यानी कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया अटैक करेगा। ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा आसिफ कहते कभी भी मिलिट्री इंकर्जन हो जाएगी। यह 28 अप्रैल को, 30 अप्रैल को एक अजीब और गरीब आदमी है अताउल्ला तरर, इसने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 24 से 36 घंटे में अटैक होगी। फिर इशाक दार आके कहता है कभी भी अटैक हो जाएगी। और पिछले 1-2 दिन से ये कह रहे हैं देखिए अभी तक तो भारत इतना पावरफुल कंट्री है, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अभी तक अटैक नहीं की तो हम बच गए। तो इन पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं मेरी बात सुनो, तुम बचे नहीं, तुम्हें अटैक करेंगे, तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमारे एक्टर राजकुमार साहब का डायलॉग है कि अरे ओ पाकिस्तानियों हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे पाकिस्तानियों, बहुत अच्छी तरह से मारेंगे। बंदूक और रॉकेट भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो पाकिस्तानियों तुम्हें यह लगता है कि कोई बच्चों का खेल है कि कल तुम पहलगाम में हमारे इनोसेंट टूरिस्ट इनको बोलोगे कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, फिर मार दोगे, निहत्थों को तो मार दोगे और फिर कहोगे कि गलती हो गई। हम निंदा करते हैं। ये दूसरी बात है दोस्तों कि डरपोक पाकिस्तानी ये कहते हैं अंग्रेजी में हम कंडेम करते हैं। पिछले 48 घंटे से जब से अमेरिका से डांट लगी है इनको, तुर्की से डांट लगी है इनको, चाइना से डांट लगी है इनको कि भाई क्या करते हो तुम लोग बेशरम पाकिस्तानी, हर बार प्रॉब्लम करते हो, कभी ओसामा को रखते हो, कभी इंडिया पे अटैक करते हो क्योंकि कोई तुम्हें पैसा नहीं देता, अमेरिका की जरूरत चली गई, सोवियत निकल गए वहां से, तो कहीं भीख मांगने के लिए जगह नहीं है तुम्हारी कहीं पे, तो अटैक करते हो इंडिया को, फिर जाके मांगते हो पैसे तुर्की से। तो शहबाज शरीफ को एर्दोगान ने कहा अरे ओ बेशरम इंसान, अरे ओ बेशरम इंसान, शहबाज शरीफ जो कटोरा लेके मेरे पास आए हो, कभी समझो कि औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम इंडिया से लड़ो। तो सबने जब डांट लगाई इनकी, यही शहबाज शरीफ, इसके मेंटल आदमी है, ऐसे 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 हाथ करता है और उसके बाद उसकी फोटो दिखाओ, मेंटल है मेंटल। और किसी ने कहा बहुत बुरी बीमारी भी हो गई है इनको, अस्पताल से जस्ट निकले हैं कल। तो अभी ये कह रहे हैं कि देखिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सुबह शाम शुरू कर दिए इन्होंने। हम निंदा करते हैं, ये निंदा करते हैं, ये कहते हैं कि हम माफी मांग रहे हैं ना, हम सॉरी, हमें माफ कर दो, और हम उन्हें कह रहे हैं कि हम माफ क्यों करें। आप निहत्थों को मारोगे और फिर कहोगे गलती हो गई, आप ओसामा को अपने घर में रखोगे फिर कहोगे गलती हो गई, आप 9/11 का स्पॉन्सरशिप करोगे फिर कहोगे गलती हो गई, आप 170 लोगों को 26/11 में मार डालोगे, कसाब को भेजोगे फिर बोलोगे गलती हो गई। तो भाई पाकिस्तानियों सुनो, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अभी ख्वाजा आसिफ है इनके डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा अल्लाह करे हम बच जाए, अल्लाह करे हम बच जाए, अल्लाह करे कि रिवर्ट हो जाए, अल्लाह करे कि हम पर अटैक नहीं हो। अरे ख्वाजा आसिफ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, तुम मेरे सामने कान पकड़कर खड़े हो जाओ कि हमें माफ करो, मगर हम माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, अच्छी तरह से स्ट्राइक करेंगे।
और जो लग रहा है ना अभी बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, 80 साल का एक आदमी है वहां पे, कोई नजम सेठी इसका नाम है। जीवन में इसने टैंक के पास कभी गया नहीं, बंदूक नहीं चलाई, बैठ के बोल रहा है बम बच गए, अमेरिका आ गए, हम बच गए। पता नहीं ये बेशरम पाकिस्तानी जो रिपोर्टर एडिटर है, इनको कोई आइडिया ही नहीं है। अरे मोदी का भारत है, नहीं बचे तुम। अपने आप को वहां पे दिलासा देने के लिए टीवी पे आके कह रहे हो हम बच गए। माफी मांगो, फिर भी नहीं बचोगे। अगर हमास ने कितनी बार कहा, पैलेस्तीन ने कितनी बार कहा, हम हमास ने जो मारा उसको हम अग्री नहीं करते, इतने इजरायलियों को मारा, हम उसको कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं। फिर भी नेतन्याहू ने मारा ना तुम्हें। नेतन्याहू ने छोड़ा क्या इस्माइल को? नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से आप मोदी जी के पास आके कह रहे हो कि गलती हो गई। ये पूछो पहले अपने आप से कि बराक ओबामा ने कहा कि ओसामा बिन लादेन ने अगर माफी मांग लेती होती, अगर ओसामा बोलता बराक ओबामा जी गलती हो गई, इतने हजारों मारे गए 9/11 में, हमें माफ कर दो, हम निंदा करते हैं, तो क्या अमेरिका ने छोड़ा? क्या नेतन्याहू ने हमास को छोड़ा? और मोदी जी क्या ये आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ, हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान को छोड़ेंगे? कतई नहीं। यह बात पूछनी चाहिए कि 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को माफ कर देती क्या अमेरिका? एबोटाबाद में घर में घुसकर अमेरिका ने मारा और हम हफीज सईद को घर में घुसकर मारेंगे। दोस्तों, यह बच्चों का खेल नहीं है। यह पाकिस्तानी एयरफोर्स वीडियो जो इधर उधर का वीडियो डाल के निकल जाने की कोशिश करते, इस बार नहीं निकल पाएंगे। और एक बच्चा है वहां पे जिसको मैं कहता हूं पाकिस्तान का राहुल गांधी। वैसे भी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं ये पाकिस्तानी। ये देखो ये कैसे बोलता है, बड़ी तीखी सी आवाज है, कोई ठहराव नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। आजकल वेट लूज करने के लिए एक पिल आती है, ओजेम्पिक, बहुत खा रहा है वेट लॉस के लिए, हालत खराब है, जोकर टाइप का आदमी है। और कुछ भी बोलता है, बोलने का तरीका भी अलग है। कहता है हमारा पानी लोगे तो खून बहेगा। पहले तो उसको ना हिंदी आती है ना उर्दू आती है, पता नहीं कहां पढ़ाई लिखाई की है। कोई कहता है लंदन में पढ़े हुए हैं। इसकी बात सुनिए, एक बाइट है क्या इसकी? ये जो ज्यादा बोलने वाला बच्चा है पाकिस्तान का, इसकी बाइट है क्या? प्रोड्यूसर्स है क्या? ये नेता नहीं है, एक्टर है। दरिया में खून बहेगा। अरे ओ बिलावल, सामने आजा, सिखा दूंगा। जरा प्ले करते इसकी बाइट, प्ले करिए इसकी बाइट। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हम जंग नहीं चाहते। देखिए ये पहली बात। और दूसरी बाइट देखिए, पहले कहते हैं भारत को कहना चाहूंगा। अरे पहले भारत कहना सीखो। मैं एक ही सवाल पूछ, और फिर कहता है हम जंग नहीं चाहते। ये बिफोर एंड आफ्टर वाली बाइट है। अच्छी तरह से इसको टाइट किया अमेरिका ने, बोल नहीं पा रहा है अभी। वैसे भी तबीयत इसकी अच्छी नहीं है, इसके बाल को देखो, इसके लैंग्वेज को देखो। किसी ने मुझे कहा कि कोकेन पीता है ये आदमी, दिखने से भी लगता है कोकेन पीने वाला, अपने बैलेंस और कंट्रोल में नहीं है। अरे बिलावल, अगर मेरी ये वीडियो तुम्हारे पास जा रही है पाकिस्तानी, जरा जितने पाकिस्तानी हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बिलावल को पूछो तुम्हारी माँ को किसने मारा? तुम्हारी माँ को किसने मारा बिलावल? हिम्मत है? हिम्मत है तो बोल के दिखा। कल जा बोल के दिखा कि यही पाकिस्तानी फौज ने मारा, आईएसआई ने मारा, मुशर्रफ ने मारा, मेरी माँ को मारा। और जिसने तुम्हारे माँ को मारा, जिसने तुम्हारे माँ को मारा, जिसने बेनजीर भुट्टो को मारा, उन्हीं की चमचागिरी करने के लिए स्पीच देने आते हो बेशरम इंसान। दोस्तों, आखिरी में यही कहूंगा, जंग हम नहीं चाहते, मगर इस बार तो जो शुरू हो चुकी है, जो तुमने शुरू की, हम खत्म करेंगे। स्ट्राइक तो होगी पाकिस्तानियों, तुम नहीं बचोगे। कुछ भी करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस एक दो या कम या दो इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, सल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं होगी। पाकिस्तान बेचैन है, बौखलाया हुआ है। कभी पाकिस्तान तिलमिला उठता है तो कभी राहत की सांस लेता है, कभी भारत के आक्रमण की तारीख बताने लगता है तो कभी कुछ नहीं होने वाला राग अलापता है और मन ही मन सोचता है कि बच गए। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या होगा, उसे भारत के गृह मंत्री अमित शाह की ये चेतावनी जरूर सुननी चाहिए। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान कुछ भी कर लो लेकिन बचोगे नहीं। भारतीयों के खून का हिसाब होगा, आतंक की फैक्ट्री का सर्वनाश होगा। सुन लो मुनीर, वीडियो गेम से जंग जीतने का सपना देख रहे हो तो देखो मुनीर, और तुम्हारे सिपह सालारों को दिखाओ भारत की एक गर्जना। पाकिस्तानियों, जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, चाहे लाख फुफकार लो, लेकिन पाकिस्तान तेरे बस में सिर्फ आतंकी पालना है और दुनिया भर में भीख मांगना और बच्चों की तरह बिलबिलाना। मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे भी तैयार है। ऐसे में ये कि अमेरिका से गुहार लगाकर पाकिस्तान सोच रहा है कि वो बच जाएगा। सवाल ये भी कि पाकिस्तान वीडियो गेम दिखाकर जंग जीतने का सपना देख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मिट्टी में मिलने का डर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा है। पूछता है भारत। दोस्तों, हमारे साथ पाकिस्तान से हैं मेजर जंजुआ और इरशाद अहमद। हमारे साथ भारत से है जनरल राजन कोचर, जो आर्मी ऑर्डिनेंस के मेजर जनरल हैं, और मेजर समर पालतूर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है, रक्षा विशेषज्ञ, और भारत के सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल और मेरे पिता समान जनरल जीडी बख्शी साहब। बहुत बहुत नमस्कार सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये पाकिस्तानी अभी कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, जंजुआ साहब आवाज़ आ रही है ना? हाँ, पाकिस्तानी ये जंजुआ कह रहे हैं हम बच गए, हम बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, भाई बच गए, कुछ नहीं होने वाला है। कल तक कह रहे थे मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, अभी कहते हैं बच गए, बच गए। इतने टाइम तक नहीं आई ब्रह्मोस मिसाइल तो बच गए। ये बच के वाले की कह रहे रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी चिंता मत करो, राहत की सांस लो, इंडिया नहीं आने वाला। तो इनको देख के इनको बुरा लगता है, इनकी क्या हालत होने वाली है चंद दिनों में, है ना जनरल बख्शी साहब? Let them think again. नहीं, ये कह रहे बच गए हम। देखिए बड़े आराम से बैठे हुए, बच गए। समर घबराए हुए हैं, चाय पी रहे हैं, घबराए हुए हैं, घबराए, जब तक पानी है पी लो। घबराए हुए हैं, इनको लग रहा है कि अरे म्यूट है, म्यूट हो यार, म्यूट हो। तो इनको लग रहा है समर कि हम किसी तरह से निकल जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा, अमेरिका के पास सामने जाके जूते चाट लेंगे, है ना? कोशिश तो कर रहे हैं ऐसी। हाँ, कोशिश तो करें, इनके लीडर कोशिश कर रहे हैं, पर इनके हाथ सने हुए हैं ना अमेरिका खून से। हाँ, और ये जो बैठ के वहाँ पे खा रहा है, ये इसको समझ में आना चाहिए, ऐसे भी ओवरवेट आदमी है। वैसे सारे पाकिस्तानी तो ओवरवेट और अनफिट है, तो घबराहट में दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं खा रहा हूँ, खा ले बेटा, खा ले। तो खासकर फौजी अफसर, कोई मैनर्स नहीं है इन लोगों के, ओवरवेट है। इनका नेवी चीफ को आपने देखा है? तो क्यों इरशाद साहब, ये जो आप लोगों ने शुरू किया हुआ है कि अभी 24 से 36 घंटे तक मारने वाला था भारत, अभी हम बच गए, आपको कैसे लग रहा है कि आप बच गए, जरा बताइए। जो आपने अभी शुरू किया है कि हम अभी बच गए, जैसे तामुल से मैंने सुना, मुझे उम्मीद है कि आप चारों जितने भी पैनलिस्ट हिंदुस्तान से हैं सुनेंगे हमें जरूर, क्योंकि बड़ा मस्खरापन देख रहा हूं आप लोगों के अंदर, बड़े हंस रहे हैं आप, क्योंकि बच आप गए। अगर जंग कर लेते, जरा सी शरारत आप करते, जैसे एलओसी से भागे आपके जहाज और पायलट, जैसे हमने आपकी छावनियां जलाई हैं वहां मेरे आर्मी के फोर्सेस के जवानों ने और मेरे एयरफोर्स के शाहीनों ने, भागे दुम दबा करके आप बच, हमने के बच आप गए।
अब अपने अल्फाज वापस लेने का वक्त है, अभी आपके रोने का वक्त है। हम तो हंस रहे हैं, जब आपने हमें थ्रेट दी, आपने जंग की साजिश करने की कोशिश की, हम जब भी खुश थे, जब भी आप हंस रहे थे, हम आज भी हंस रहे हैं। क्यों? आप पे हंस रहे हैं, आपकी बेबसी पे हंस रहे हैं, आपके वजीर आजम की बेवकूफी पे हंस रहे हैं, जो कि उसने बेवकूफी की, मुसलमानों को मार के, कश्मीरियों को मार के। आप कहते हैं कि इंडियंस नहीं मरते हैं, कश्मीरी मरते हैं बेचारे, उनके साथ जुल्म करते हैं। नहीं, मगर तुमने शुरू क्यों किया? साजिश करते हैं आप लोग। समर, इन्होंने देखिए एक मिनट, तुम्हें कैसे लगा, इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं, ये बताओ, जो तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए, इसकी कोई बेसिस तो होगी। ये ऐसा है जैसे बच्चे हो जिसको इंजेक्शन लगने वाली है, अब कहते हैं बच्चे के पास सुई चली गई और लास्ट मिनट में सुई पीछे चली गई या फिर 1 सेकंड देर हो गई तो बच्चा बोलता है बच गए। आप गए नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं कि आप बच गए? हंस रहे हैं हिंदुस्तानियों पे, हम हंस रहे हैं कि आपने किस तरह अपने अल्फाज। देखो, मैंने तो अभी तक शुरुआत नहीं की है, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, शुरुआत नहीं हुई है अभी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका नहीं, मैं आपका एक मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को लगा था ना बच गए, फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपके तोड़ दिया ना, घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा, मारा कि नहीं? अरे बुज़दिल पाकिस्तानी, जब तुम्हारे घर में घुसकर मारा, अरे बुज़दिल पाकिस्तानी, जब अपने घर में घुसकर जब मारा गया, जब मार खाई तुमने तो क्या की? अरे कोई भी, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी भी इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो घर में घुस के मार खाने के बाद कुछ करता है। तुम लोग करते क्या हो? अरे बुज़दिल पाकिस्तानी, अरे कायर, तुमने क्या किया? अभी कह रहे हो बच गए, समरपाल तूर ये कह रहे हो बच गए, इन्हें मैसेज दी जाए कि बचे कि नहीं बचे। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे, देखिए आज आपको इज्जत तब मिलेगी जब आप मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात सुने। पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं, आपका डिफेंस मिनिस्टर, ब्रेकिंग ग्रिड नहीं चल रही जी, पहले डिफेंस मिनिस्टर, फिर आपका फवाद चौधरी, फिर तीसरा आपका बिलावल भुट्टो और चौथा इशाक डार, आपके 4 मंत्रियों ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कबूला है कि आपने Incoming voice call from Ashfaq Mystery. 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 गलती कर रहे हैं, हम फिर नहीं करेंगे। आप जो दिन में 107 बार सुबह कहते हो वी कंडेम पहलगाम अटैक, ये जो कहते हो ये होता है पानी। ये पानी क्यों दिखा रहा है? पानी नहीं मिल रही इनको, पानी की बड़ी पड़ी हुई है, मिलेगी आपको, कल भी देंगे, कल भी देंगे, जो आप दिखाते हो ना, कल भी देंगे। बंद हो गया ना, बौखलाए में बुरी तरह से बौखलाए। दोस्तों इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ आदमी है, बहुत बुरी, इसकी हालत बहुत खराब है। और इसी में पेशाब दिखा के, जन्म जीडी बख्शी का दिखा के तो मुझे कहते हो कि पानी है।
जनरल बख्शी, हामिद तुम टेंशन में क्यों? हामिद एक आप बोलने से पहले दो बात, हामिद मेरी बात सुनो, जनरल बख्शी कुछ कहेंगे तुम्हें। देखिए एक बात है कि आप पिछले 48 घंटे से ये पाकिस्तान, दोस्तों वॉल्यूम डाउन, 48 घंटे से पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कंडेमनेशन कर दी, अटैक मत करो, भारत को गारंटी देनी चाहिए कि हमें अटैक नहीं करेगा। मगर हम कैसे इस माफी को मांग ले, कैसे मान ले? हामिद मैं ये कह रहा हूं, आपने जो कहा कि हमें माफी मांग रहे, चलिए आपने माफी मांग ली, तो मुझे बताओ कि नहीं मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो हमने माफी मांग ली, आप जो कह रहे हो हम माफी मांग रहे हैं, तो माफी मांगने से बात खत्म कैसे खत्म होगी क्या जनरल बख्शी साहब? आपने खत्म हो सकती है क्या? हो गई, मोदी ने माफी मांग ली है। एक मिनट, जनरल बख्शी ना हामिद जरा सुनिए, मियां हामिद, मैं आपको एक छोटी सी, नागालैंड में जब हम लोग फौजी जाते थे तो एक कहानी हमको बताई जाती थी कि जब पलटन नई नागालैंड में जाती है तो पहला हफ्ता, वॉल्यूम बढ़ाओ ना, इतना डाउन नहीं करना, पहला हफ्ता गोली चेंबर में होती है, दूसरा हफ्ता जो मैगजीन है वो उतर के पाउच में आती है, तीसरा हफ्ता हमला होता है। आप समझे? अगर आप कभी ब्रेकिंग ग्रिड चला यार, तो मैं आपको, आपके फौजियों को समझ आ गई होगी, आपके मेजर जंजुआ साहब को समझ आ गई होगी, हिंदुस्तान की फितरत। Incoming voice call from Priyanka. Incoming voice call from